दिन को सुकून ना रात को चैन। कराची में लोड शेडिंग से अवाम की जिंदगी अजीरन। औरंगी टाउन, बल्दिया, लियाकताबाद, जहांगीराबाद, कुयूमाबाद, शाह फैसल कॉलोनी, मलीर समेत कई इलाकों में 10-10 घंटे बिजली बंद रहने लगी। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली बंद। कराची में लोड शेडिंग पर आमिर लियाकत अपनी हुकूमत से नाराज। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करके इस्तीफा देने का ऐलान। ट्वीट में लिखा, शहर-ए-कायद का बेबस है, मैं हूँ हल्के के लोगों को तड़पता और सिसकता नहीं देख सकता। मुकामी क़यादत मिलती नहीं, सारी उम्मीदें वज़ीर-ए-आज़म से हैं। गुज़िश्ता 3 दिन से बिजली या तो आ रही है या है ही नहीं। ऐसे हालात में आप रहते भी हल्के में और सामने आपकी लाइन दे दिया हो, बच्चे आपके आप देख रहे हो वहां सिसक रहे हैं, तड़प रहे हैं और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, बेबस हो, खुद आपके अपने घर की बिजली काट के चले गए हो, तो आप ऐसी सूरत हाल में क्या करेंगे। तो मैंने इसीलिए वज़ीर-ए-आज़म साहब से वक्त मांगा है और मैं चूंकि कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे लिए बेहतर है कि मैं बजाय इसके कि मैं बिला वजह कुर्सी से चिमटा रहूं, बेहतर ये है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से मिलूं, उनके सामने रखूं और फिर जाहिर है कि वो लीडर है मेरे पार्टी, तो मैं छोड़ नहीं रहा हूं, तो उनके साथ ही हूं, तो वो मुझे जो कहेंगे मैं फिर उसके उस पर अमल करूँ। आमिर भाई को 100 खून माफ है, उनको हम सीरियस नहीं लेते, चले देखते हैं, हमारा भाई है, लाडला है हमारा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने आमिर लियाकत को गैर संजीदा करार दे दिया। कहते हैं आमिर लियाकत की बातों को सीरियस नहीं लेते, उनको 100 खून माफ है। लगता है हुकूमत गैर मुंतखब लोग चला रहे हैं। अवाम से आने वालों का अंदाज़े फिक्र अवामी फलाह है। नॉन इलेक्ट्रिक की सोच सिर्फ कंपनी का मुफाद होती है। एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म का मशीर है और दूसरी तरफ काबीना। गैर जिम्मेदाराना रवैये से हुकूमत नहीं चल सकती। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत में शामिल गैर मुंतखब लोगों पर सवाल उठा दिए। पेट्रोल बहरान की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने और रिपोर्ट पेश करने के लिए वफाकी हुकूमत को 6 हफ्तों की मोहलत। मुल्क भर में एक बार फिर पेट्रोल बहरान का खदशा। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल कर दी। कराची से तमाम शहरों में तेल की सप्लाई बंद। सदर एसोसिएशन आबिद आफरीदी का कहना है, इनकम टैक्स में इजाफा कबूल नहीं। हवाई जहाजों, पेट्रोल पंपों समेत कई शोबों को तेल सप्लाई नहीं करेंगे। सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस शाह ने ऑयल टैंकर्स मालिकान की हड़ताल की हमायत कर दी। कहते हैं मुल्क में फिर पेट्रोल की किल्लत का खदशा है। इमरान खान को बाहर के किसी दुश्मन की जरूरत नहीं, उनके अपने ही घर में दुश्मन बैठे हैं। वज़ीर-ए-आज़म बनी गाला से बाहर निकलकर मसला हल कराए। वफाकी हुकूमत ने कौमी असम्बली में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बहस कराने की मुखालिफत कर दी। वफाकी वजीर उमर अयूब के एतराज के बाद नवीद कमर की तहरीक इल्तिमाम मुस्तरद। कौमी असेंबली में कोई रुकन दूसरे को बहन या भाई के इल्काबात से पुकार नहीं सकता। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए दाखिला शौकत अली की जानिब से खवातीन अरकान को बहन कहने पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ का एतराज। शौकत अली की आइंदा किसी को बहन या भाई के इल्काबात से ना पुकारने की यकीन दहानी। पायलट्स के जाली लाइसेंसेस का कौमी असम्बली में तस्करा। मुर्तजा जावेद अब्बासी बोले, वजीर हवाबाजी का ईवान में दिया गया बयान जाली था, किसी पायलट का लाइसेंस जाली नहीं। डीजी सिविल एविएशन ने कुवैत सिविल एविएशन को लिखा, मीडिया और सोशल मीडिया की वजह से कंफ्यूजन पैदा हुई। नफीसा शाह बोली, एक वजीर के बयान से पीआईए तबाह हो गई, ये मुल्क दुश्मनी है, कौमी इदारा बर्बाद करना मुल्क से गद्दारी है। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 23 जुलाई तक तौसीह। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। नैब वालों ने खुद कहा तहकीकात मुकम्मल हो गई, पहले भी पेश होता रहा, अब भी कहें तो जाने को तैयार हूँ। शहबाज शरीफ का अदालत में जवाब। अपोजिशन लीडर की लाहौर हाईकोर्ट में पेशी पर लीगी कारकुनों और पुलिस में हाथापाई।
शहबाज शरीफ कोरोना के बावजूद झूठे मुकदमात में पेश हो रहे हैं। इमरान साहब फॉरेन फंडिंग हेलीकॉप्टर केस 10 अरब हर जाने के मुकदमे में कब पेश होंगे? मरियम औरंगजेब का सवाल। कहती हैं नैब न्याजी गठजोड़ किसी मंसूबे में करप्शन, किकबैक्स, कमीशन या इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल साबित नहीं कर सका। कौम देख रही है कि आइन और कानून की पासदारी कौन कर रहा है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही वज़ीर कानून राजा बशारत से चेयरमैन उलमा कौंसिल मुत्तहिदा उलमा बोर्ड मौलाना ताहिर अशरफी की मुलाकात। मुहर्रम उल हराम में अमन अमान की सूरत हाल और मुल्क में इस्लामी तालीमात को फरोग देने के हवाले से तबादला ख्याल। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड करप्ट तरीन इदारा है। भर्तियों में वजीरों का क्या काम? किसी सरकारी इदारे में वजीरों की सिफारिशी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन और अकरबा परवरी उरूज पर है। इदारा गोश्त मुलाजमीन से भरा पड़ा है। लगता है सारा खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ सरकारी मुलाजमत करता है। अफसरों को जरा भी शर्म नहीं आती। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड तहलील करके तमाम अफसर फारिग कर देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। 294 असातिज़ा और दीगर तालीमी अमले की बरतरफी के खिलाफ अपीलें खारिज। चीनी जखीरा करने वाले हो जाए होशियार, अब मिलेगी 3 साल कैद की सजा। जब्त शुदा माल का 50% जुर्माना होगा। कीमतों में उतार चढ़ाव में मदद करने वालों को भी 3 साल कैद और 10 लाख जुर्माना होगा। पंजाब में चीनी की जखीरांदोजी रोकने के लिए ऑर्डिनेंस तैयार। सिंध में लॉकडाउन में 15 अगस्त तक तोसी। अवामी मकामात, पार्क, सिनेमा हॉल्स और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। महकमे दाखिला का आलामिया। सिंध में बगैर इजाजत खालें जमा करने पर पाबंदी। खालों के लिए कैंप और बैनर्स लगाने की भी इजाजत नहीं। कोई भी परचम और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल ममनू करार। असलहा लेकर चलने पर भी पाबंदी लगा दी गई। महकमे दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। सिविल एविएशन ने ओमान की सलाम एयरलाइन को पाकिस्तान के लिए 5 खुसूसी परवाजें ऑपरेट करने की इजाजत दे दी। परवाजें 18 जुलाई से 24 जुलाई तक कराची, मुल्तान, सियालकोट, इस्लामाबाद और पेशावर में लैंड करेंगी। हमले को एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत नहीं होगी। पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव में कमी। 24 घंटों में 2145 नए केसेस रिपोर्ट। तादाद 2,57,914 हो गई। एक दिन में मजीद 40 अमवात। हलाकतों की तादाद 5,426 तक जा पहुंची। लाहौर में बारिश से जल थल 1, सड़कों पर पानी जमा। गुलशन ड्रामी, गुलबर्ग, मुगलपुरा, जेल रोड टाउनशिप, जौहर टाउन, डिफेंस, फेजपुर रोड, मजंग में बादल जमकर बरसे। गवर्नर हाउस के सामने शाहराह एवान तजारत भी जेरे आब आ गया। फेडर ट्रिप कर जाने से कई इलाकों की बिजली बंद। नौशहरा, विरका और गिरदोनवा में भी रिमझिम। कराची वाले भी हो जाए तैयार। महकमे मौसमियात ने मानसून बारिशों के दूसरे स्पेल की नवीद सुना दी। आज रात बूंदाबांदी होगी, कल बादल जमकर बरसेंगे। 18 जुलाई के सुबह बारिशों का सिलसिला खत्म हो जाएगा। कराची में जोहड़ मोड़, गुलशन इकबाल, राशिद मिन्हास रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। गाड़ियों की लंबी कतारें। गर्मी और हब्स में शहरियों का बुरा हाल। लाहौर में बारिश से जल थल 1, सड़कों पर पानी जमा। गुलशन ड्रामी, गुलबर्ग, मुगलपुरा, जेल रोड टाउनशिप, जौहर टाउन, डिफेंस, फेजपुर रोड, मजंग में बादल जमकर बरसे। गवर्नर हाउस के सामने शाहराह एवान तजारत भी जेरे आब आ गया। फेडर ट्रिप कर जाने से कई इलाकों की बिजली बंद। नौशहरा, विरका और गिरदोनवा में भी रिमझिम। कराची वाले भी हो जाए तैयार। महकमे मौसमियात ने मानसून बारिशों के दूसरे स्पेल की नवीद सुना दी। आज रात बूंदाबांदी होगी, कल बादल जमकर बरसेंगे।
18 जुलाई के सो बारिशों का सिलसिला खत्म हो जाएगा। कराची में जोड़ मोड़ गुलशन इकबाल राशिद मिन्हास रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें, गर्मी और हब्स में शहरियों का बुरा हाल।